बच्चों आज ज्योमेट्री का पहला चैप्टर शुरू करते हैं और फिफ्थ चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री। वो पिछले साल तो सिलेबस से हटा दिया गया था। ठीक है, अभी किसी के स्कूल में फिफ्थ कराया? जरा हैंड रेज करो। फिफ्थ चैप्टर है वो थ्योरेटिकल, याद करनी है टर्म्स। बाकी मेनली सिक्स से स्टार्ट होगा ज्योमेट्री। ठीक है, तो सिक्स करते हैं जिसमें कुछ समझने वाली बात है। तो पहला ज्योमेट्री का चैप्टर, पहला नहीं इसको दूसरा कह सकते हैं, लेकिन फिफ्थ का कोई भरोसा नहीं होगा कि नहीं होगा सिलेबस में। हम सिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर कराया होगा स्कूल्स में तो करा देंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, तो दो टर्म यहाँ पे आपको दिख रही है। एक है लाइन और दूसरा, पहले कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट समझते हैं या बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स। ठीक है, फिर हम आते हैं टॉपिक पर जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। पहला है कि भाई अगर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो लाइन पता होनी चाहिए क्या होती है, एंगल्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो व्हाट अबाउट अ लाइन? अगर हम एक लाइन की बात करें तो व्हाट इज अ लाइन? लाइन इज breadthless length। लाइन क्या है? एक ब्रेथलेस लेंथ है। यस हिमांशी, नो डाउट। आपकी बेटा वॉइस नहीं आ रही है, नो डाउट। दिक्कत आ रही तो रिज्वाइन करो। ठीक है, तो क्या होती है लाइन? लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ या लाइंस। लाइंस क्या हो गई? लाइन की प्लूरल फॉर्म है। लाइन का मतलब एक, लाइंस का मतलब मोर देन वन। ठीक है, ब्रेथलेस लेंथ का मतलब है कि लाइन एक आर्क भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो आप इस तरीके से बना दो, इसको भी आप लाइन बोल सकते हो, इसको भी आप लाइन बोल सकते हो। ब्रेथलेस लेंथ, आप एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यू चलते रहो, दिस इज नोन एज लाइन। लाइन मे बी एन आर्क, ठीक है, या कर्व, लाइन को बोला जा सकता है। इसके बाद है सेकंड टर्म, स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? when two points join in a plane, then straight line formed। ठीक है, लाइन और स्ट्रेट लाइन हल्का सा डिफरेंस है। जो स्ट्रेट लाइन है वो सीधी हो सकती है, सीधा स्ट्रेट पाथ। जब दो पॉइंट को एक स्ट्रेट पाथ में ज्वाइन कर दो तो वो बनती है स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मान लो हमने एक पॉइंट ये कर दिया ए और एक पॉइंट ये कर दिया बी, इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो यू गेट स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा हमें? स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
लेकिन ये नहीं कि इस लाइन का एंड है, भाई ये लाइन सेगमेंट आप बोल दो। स्ट्रेट लाइन दोनों, सर अगर हमें लाइन लाइन को अगर सर एंड करना है तो सर हमें उसकी रे भी बनानी पड़ेगी सर। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों तरफ से एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है, एंडलेस लेंथ है ये। अ स्ट्रेट लाइन इज एंडलेस लेंथ विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। हाँ जी हिमांशी। सर जो आपने यहाँ पे लिख रखा है व्हेन टू पॉइंट्स जॉइन इन अ प्लेन, सर मेरे को इसका मतलब समझ नहीं आया। प्लेन, प्लेन का मतलब जैसे आप ये पेपर देख रहे हो जिसपे मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, देखो ये लगाए, ठीक है। तो ये जो सरफेस आपको दिख रही है जिसमें कोई भी गड्ढे नहीं है, ऊपर नीचे लाइन नहीं बन रही है, तो उसको कहते हैं सरफेस। जैसे टेबल, टॉप ऑफ द टेबल इज अ प्लेन, वो एक सरफेस है। अगर आप उस प्लेन पर दो पॉइंट लेकर के उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो स्ट्रेट पाथ बनेगा इट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। समझ गए? यस सर। क्लियर? सर कॉर्नर के 2 पॉइंट्स? नहीं नहीं, कोई भी दो पॉइंट, कहीं पर भी दो पॉइंट, पूरे के पूरे प्लेन सरफेस पर, ठीक है। समझ गए? अच्छा, लाइन, स्ट्रेट लाइन। नाउ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन विद डेफिनेट लेंथ या टू एंड पॉइंट्स। अ स्ट्रेट लाइन with two endpoints and with definite length। एक स्ट्रेट लाइन जिसके कि दो एंड पॉइंट हो और उसकी डेफिनेट लेंथ हो, ठीक है। जैसे अब ये यहां पे स्टॉप हो गया, कोई आप आगे इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ए बी देखो, इसके ऊपर हमने क्या कर रखे, दो एरोज लगा रखे हैं कि भाई दोनों तरफ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जब आपने लाइन सेगमेंट बनाया तो अब आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ए से बी तक एक डेफिनेट लेंथ है स्ट्रेट लाइन की, और दो पॉइंट हो गए, उसके दो एंड पॉइंट हो गए ए बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है रे। रे क्या है? रे इज अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। ray is a line सर रे को सर हम एक ही साइड से सर लंबा लेंथ में बड़ा कर सकते हैं सर, और दूसरी साइड से सर नहीं कर सकते। वही with one end point। ray is a line with one end point, ठीक है, या ray is a straight line with one end point, ठीक है। तो एक तरफ आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, सपोज ए हो गया फिक्स रहेगा, और दूसरी तरफ से आप जितना मर्जी इसको एक्सटेंड करते चले जाओ, इसकी भी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, एंडलेस होती है, लेकिन आप एक्सटेंड सिर्फ एक तरफ ही कर सकते हो, ठीक है। सर जैसे सनरेज, जैसे सनरेज। हाँ कह सकते हैं सनरेज, ठीक है, कि एक तरफ सन पॉइंट है, उसके बाद उसकी रे जो है एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास, अब पहले हम इन जरा डेफिनेशंस को देख लें। लाइन, लाइन अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, when two points join up in a plane then straight line form। line segment, a straight line with two endpoints and with the definite length, ठीक है। रे, रे इज अ लाइन with one endpoints। The line is denoted by, suppose AB कोई भी लाइन है,
लाइन इज डिनोटेड बाय, लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे लिख दिया ए बी और ये इसके ऊपर एंडलेस एरो लगा दिया, तो ये बन गई लाइन। अ लाइन इज डिनोटेड बाय ए बी, लाइन और स्ट्रेट लाइन, यहाँ दोनों का मतलब अभी एक लेकर के चलना होगा हमें। जब लाइन बोलूं तो समझो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन अभी जो अब हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, आगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो लाइन एंड लाइन सेगमेंट सेम थिंग, सॉरी लाइन एंड स्ट्रेट लाइन सेम थिंग। तो ए बी के दोनों तरफ आपने एरो हेड्स लगा दिए, इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रही है, ये लाइन और दोनों तरफ से एक्सटेंड, या स्ट्रेट लाइन, दोनों तरफ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। लाइन सेगमेंट डिनोटेड बाय ए बी विद टू फिक्स एंड। अब यहां एरो नहीं लगाना, तो ये क्या बन गई, लाइन सेगमेंट को प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। रे इज डिनोटेड बाय ए बी, एक तरफ एंड और दूसरे तरफ एरो। इस तरीके के बेसिक टर्म में हम इनको डिनोट करते हैं, लेकिन अब जो है, जो डिनोट करने का तरीका है, वो आपको ये बार बार यूज नहीं करना कि भाई लाइन डिनोट करना तो अलग, लाइन सेगमेंट डिनोट करना है तो अलग, रे डिनोट करना है तो अलग। ऊपर सिंबल देखो, तो ये सब ऊपर से सिंबल आप नहीं यूज करते। अब आप सीधे इन सबको बस लिखते हो ए बी, उसका बस यूज करते हो आप। रे है तो रे की तरह यूज करोगे, लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट की तरह इस्तेमाल करोगे, लाइन है तो लाइन की तरह इस्तेमाल करोगे। लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, तो यूज ओनली ए बी। ऊपर सब कुछ हटा देना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे डिनोट करो, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी निश्चय, बोलो। सर हम उस लाइन को क्या कहते हैं सर, जो दोनों साइड से क्लोज होती है सर, वो बड़ी नहीं हो सकती लाइन, मतलब लेंथ में ज्यादा लाइन बड़ी लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर। तो इन सबको किससे डिनोट करना, कॉमनली ए बी से इन सबको डिनोट किया बट लाइन सेगमेंट तो सर हो सकती है सर दोनों साइड से, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है लाइन सेगमेंट डिनोटेड बाय ए बी। ए बी में दो एंड पॉइंट लगाए ना, एरो कहाँ लगाए हैं, ये देखो। सर हम और कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते? और वेरिएबल जैसे नहीं, वैसे नेम कोई बेटे, जैसे पी क्यू आर एस ऐसे, वो तो डिपेंड करेगा कि हम टर्म क्या लेंगे ना, ठीक है। समझ गए भाई? ऑल्सो लाइन सेगमेंट, ठीक है, रे डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स L M N P, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब एक लाइन को आप ये कह सकते, जैसे लाइन ए बी है तो स्मॉल एल लिख दो, स्मॉल एल इज अ लाइन, स्मॉल एम इज अ लाइन सेगमेंट, स्मॉल एन इज अ रे, पी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज अ रे, पी इज अ लाइन। तो ऐसे स्मॉल लेटर से भी इनको आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो ज्योमेट्री में आने से पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं, ये तो लाइन के बारे में सारी चीजें हुई। लाइन से रिलेटेड क्या क्या हो गया, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन और लाइन को आपको सेम मानकर चलना है। कैसे डिनोट कर सकते हैं इन्हें, डिनोट आपको सिंपल, जैसे दो एंड पॉइंट लिख दिए पी क्यू, तो पी क्यू इज अ लाइन, पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट, पी क्यू इज अ रे। वो डिपेंड करेगा भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो आप सीधे डायरेक्टली
दो अल्फाबेट का इस्तेमाल करके एक एंड से दूसरे एंड तक उसका नाम बता सकते हो। ठीक है, हाँ जी बच्चों, कितने लोगों को क्लियर हो गया है सारा? हैंड रेस करो। वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है अपने पास एंगल्स। ठीक है, व्हाट इज अ एंगल? एक और टर्म पहले ले लें, फिर एंगल पर आते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ 3 or more points lie on a same straight line, जैसे मान लो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट ए, बी और सी, अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट आते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ जी रूपांशी, नो सर। ठीक है। इफ 3 or more points lie on a line, then these points are known as collinear points. Are known as collinear points. ठीक है। If 3 or more points not lie on a line, then these points are known as नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लाइक जैसे मान लो हमने 3 पॉइंट ऐसे ले लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है? नहीं। If 3 points lie on a straight line, then these points are known as collinear points. If 3 or more points not lie on the line, then these points are known as non-collinear points. ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फटाफट डेफिनेशन पढ़ो। अगर 3 पॉइंट, हाँ सर और अगर ये ए बी पे लाइन होती, ए बी को हम ज्वाइन करते तो सर ये स्ट्रेट लाइन मानी जाती? नहीं, वो स्ट्रेट लाइन तो होगी, जब 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी स्ट्रेट लाइन, बी सी स्ट्रेट लाइन, ए सी स्ट्रेट लाइन। क्या ए बी सी तीनों कोलिनियर है? तो क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते, देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ जी निश्चय, आपको सर जैसे सर हम ग्राफ पे बनाते थे सर, पूरा वो जैसे लाइन बनती थी सर, वो कोलिनियर पॉइंट्स माने जाते थे, जैसे सारे कोलिनियर पॉइंट्स थे हाँ वो, जी, हाँ जी, कि स्ट्रेट जिनसे लाइन, वो पूरी लाइन पास हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी दीपांशु, सर क्लियर। क्लियर, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई हो तो हैंड रेस करो, फिर आगे बढ़ें। अब आते हैं बच्चों एंगल्स पर, कि भाई एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, if two ray
विद द सेम एंड पॉइंट, ठीक है। अगर अपने पास दो रे हैं जिनका एंड पॉइंट सेम है, जैसे मान लो मैंने ये एंड पॉइंट लगा दिया और इसी एंड पॉइंट से एक रे ये निकलती है और इसी एंड पॉइंट से दूसरी रे ये निकलती है, ठीक है। ये अपने पास एंड पॉइंट है। टू रे विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एंगल्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वांटिटी बनी उसे हम कहते हैं एंगल, करेक्ट। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है या दोनों का जो ये सेम फिक्स्ड पॉइंट है, इट इज नोन एज वर्टेक्स। और जो ये दो रे निकल रही हैं इनको हम कहते हैं आर्म्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं? आर्म्स। ठीक, तो टू रे विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, इसने एक एंगल बनाया। जो इनका कॉमन एंड पॉइंट है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और जो क्वांटिटी बनी उसे हम कहते हैं एंगल। जो ये दो रे हैं, इन दो रे को क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ द एंगल। अगर ये पूछा जाए, यहां मैं एक पॉइंट का नाम दे देता हूं। ये पॉइंट आपके पास हो गया ए और ये पॉइंट आपके पास हो गया बी, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया ओ। तो एंगल की आर्म्स क्या होंगी? ए बी, ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स। ओ ए और ओ बी इसकी आर्म्स होगी, ठीक है। वर्टेक्स की बात करूं तो क्या होगा? वर्टेक्स आपका ओ हो गया। और अगर हम एंगल की बात करें कि भाई कौन सा एंगल बना, नेम द एंगल, तो एंगल कौन सा हुआ? वो एंगल ए ओ बी, इसका नाम कह सकते हो आप कि ये एंगल ए ओ बी है और एंगल बी ओ ए है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यहां दो एंगल बने, एंगल एक ही है, बट नेमिंग करने का तरीका अलग अलग है। जैसे ए ओ बी, डायरेक्शन देखना बच्चों, ए ओ बी। अगर आप ये डायरेक्शन देखो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिस दिशा में घड़ी चलती है वो डायरेक्शन है। तो आपको जो वर्टेक्स है उसको मिडल में ही रखना है जब नाम करना है, ए ओ बी, या आप उल्टा नेमिंग कर सकते हो बी ओ ए। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज है, बी ओ ए। इस तरीके से आप किसी भी एंगल को नाम दे सकते हो। हाँ जी, बताओ निश्चय, कोई डाउट? सर ये वाला सर आप एक बार दोबारा समझा दोगे सर? ठीक है। हाँ जी, रूपांशी आप बताओ। सर जो अगर ये जेड फॉर्म कर रहा होता है, तीन रे बी पॉइंट से एक और रे निकल रही होती, तो सर हम जो वर्टेक्स होता है जिसे फिर बी वर्टेक्स बन जाता, तो हम उसे बीच में रखते हैं। नहीं, एंगल की नेमिंग की बात हो रही है ना, एंगल को नाम कैसे देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ यही पूछ रहे हो आप? कोई भी एंगल जैसे अपने पास ये बना हुआ है, ये आपके पास सपोज हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, कह रहे इस एंगल का नाम क्या है? अगर एंगल का आपको नाम देना है तो यहाँ पे तीन पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ए बी और सी। आपको ये देखना है कि वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है, तो वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है? बी। तो एंगल की नेमिंग कैसे होगी? कहीं से भी शुरू करो अदर देन वर्टेक्स, ए बी सी। वर्टेक्स को बीच में रखना है जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, या सी बी ए। अभी क्लियर? सर और जो आपने एरो के पीछे लाइन खींचते हो सर, उसे इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है? एरो के पीछे लाइन का मतलब ये जो ऐसे ए मैं कह रहा हूं, ओबी इज अ रे, और रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, कितना भी आगे आप बढ़ाते जाओ। ये देखो, ये मतलब
ये आप चाहे सर वो रे है सर, क्योंकि एक ही साइड वो एक साइड क्लोज हो रही है, एक साइड ओपन है सर वो, चाहे और आप बीच का पॉइंट वर्टेक्स आ गया सर। वो सिर्फ नेमिंग के लिए ऐसे क्रॉस लगाया है, ये नाम दिया जा रहा है इसको। ओ ए इज अ रे, ओ बी बी सी बी ए इज अ रे, बी सी इज अ रे, ये नाम के लिए लगाया गया है। ठीक है, ओके ये नहीं कि इसकी डेफिनेट लेंथ हो गई कि ए बी और बी सी। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, हाँ जी। और कौन क्या पूछना चाहता है? सर और अगर हमें एक एंगल बनाने को दिया जाए और उसमें कहा जाए कि OB इज ऑफ दिस लेंथ, जैसे OB इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, तब हमें उसकी एक ही लेंथ बनानी है। मतलब हमें एक एंगल के लिए हमें लेंथ की जरूरत नहीं, एंगल के लिए डिग्री देगा ना कि AOB इतने डिग्री का एंगल बनाओ। उसमें कभी ये थोड़ी बोलेगा कि OB 5 सेंटीमीटर और OA 4 सेंटीमीटर, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एंगल जब ओके बनाएगा सर। एंगल के मेजर को देगा कि कितने डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री 45 डिग्री या जो भी वो डिग्री बोलेगा। ठीक है, तो उसमें इसकी लेंथ की जरूरत नहीं है। ये तो अगर बहुत ही इतना सा रहेगा तब भी आपको एंगल देगा, अगर इतना कर दोगे तब भी ये 30 डिग्री है, इतना बड़ा कर दो 30 डिग्री तब भी वो 30 डिग्री, ये कितना ही बढ़ा दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन यहाँ पे एंगल के लिए कि एंगल के वर्टेक्स पर कितनी क्वांटिटी बन रही है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एंगल क्या है? व्हेन टू रे विद सेम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, लाई इन अ प्लेन, देन एंगल फॉर्म। और जो फिक्स्ड पॉइंट है दोनों का, या कॉमन पॉइंट, फिक्स कॉमन पॉइंट है, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और जो रेज हैं उन्हें हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। और जो क्वांटिटी बनी वो बनी एंगल AOB और एंगल BOC। नेमिंग करना कितने लोगों को आता है एंगल की? हैंड रेज करो। ईशान, ईशान क्लियर और नॉट? ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं। अब हमें एंगल के नाम समझने होंगे कि भाई यूनिक डिग्री के अकॉर्डिंग एंगल को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पर। टाइप्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट एंगल है जीरो एंगल। ठीक है, अब ये जीरो एंगल कौन सा एंगल है? अगर अपने पास एक रे OA है, एक रे OA है, और उसी के ऊपर दूसरी रे OB है, उसी पर ओवरलैप कर जाती है, OA और OB। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहां पर तो कोई क्वांटिटी बनी नहीं, मतलब कोई ऐसी शेप नहीं आई। जैसे ये ए थोड़ा सा उठाओगे तो एंगल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो साइड की मूवमेंट है वो तो होनी चाहिए ना, रे जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ रे कहाँ है? सेम डायरेक्शन में, ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी एंगल की बनेगी वो एंगल अपने पास होगा जीरो। ठीक है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं हम? जीरो एंगल। और इसकी मेजर क्या करोगे? जैसे अगर मैं लिखूं इस एंगल का नाम, तो एंगल AOB इज 0 डिग्री। AOB इज 0 डिग्री। यस रुद्र? सर जैसे एक 360 डिग्री एंगल होगा तो उसकी भी कोई, तो ऐसी उसे भी 0 एंगल बोलेंगे या उसकी एक उल्टी लेंथ बन जाएगी? उसमें बच्चे इस तरीके से शो किया जाता है, ए ऐसे करके, ए ऐसे, ओके। यानी ये पूरा घूम। सर जैसे 180 डिग्री में सर हाफ दिखाया जाता है सर। देखो सर पहले 360 में सर फुल दिखा देते हैं सर। एक मिनट
इसका मतलब है कि ओबी जो लाइन है, ओबी जो रे है, वो पूरा घूम करके फिर वहां पे ओवरलैप हुई है। ये अगर ये लाइन बना दो तो, मतलब ये अगर सिंबल बना दो तो, तब ये आपका कंप्लीट एंगल है, 360 डिग्री है। लेकिन अगर आपने ये नहीं बनाया तो इसका मतलब कोई रोटेशन ही नहीं हुई, यानी जहां पर ओबी और ओए है वो वहीं पे पड़े हुए हैं, तो कोई रोटेशन नहीं हुई, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस क्लियर मेरे हिसाब से? हाँ जी निश्चय, कोई डाउट? सर मुझे ये डाउट था सर कि जो रे है सर वो एक डायरेक्शन में, तो सर हम इसको नाम क्या देंगे सर? 0 डिग्री? हाँ, ए ओ बी इज 0 डिग्री। और अगर बी से नाम देना, नेमिंग का तो तरीका यही है ना, कि बी या ए से स्टार्ट करना है, बीच में आपको वर्टेक्स पॉइंट को रखना है, ए ओ बी रख दिया। और क्या नाम रख सकता हूं मैं इसका? और मैं कह सकता हूं इसे बी ओ ए, कितने डिग्री, 0 डिग्री। दीपांशु कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट पे आओ। पहले सेकंड हम यहाँ खत्म ही कर देते हैं दोनों की, जो कि साथ ही साथ रहे। कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल कौन से हैं? सेम सिचुएशन, ये अपने पास हो गया ओ ए, और पूरा एक राउंड लगाया दूसरी रे ने, और फिर आकर के ओ ए पर आ गई। ये अपने पास बी हो गया। अब ये जो एंगल बना ये कंप्लीट एंगल हो गया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। तो इस कंप्लीट एंगल की अगर हम मेजर बताएं तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी इज 360 डिग्री, और एंगल बी ओ ए इज 360 डिग्री। अब ये दोनों में डिफरेंस देख लो, वहां स्टार्टिंग में ही ओवरलैपिंग, कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पूरा ओ बी घूम करके आया ओ ए पर, फिर ओवरलैप हुआ। ठीक है, तो इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अब आइए थर्ड। कंप्लीट एंगल के बाद अब हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब एक्यूट एंगल कैसा होगा? अ एंगल which is more than 0 degree but less than 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। ये हो गया आपका ए, ये पॉइंट आपका हो गया ओ, और ये हो गया बी, और ये और अपना। सर जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं सर और 180 डिग्री से छोटे होते हैं सर, वो ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ जी हाँ जी, ये सब छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो। तो अब एंगल की जो नेमिंग है, ए ओ बी और बी ओ ए भी कर सकते हो, या स्मॉल लेटर से भी मेंशन कर सकते हो, एक्स वाई जेड पी ऐसे भी, या 1 2 3 4 ऐसे भी एंगल को मेंशन किया जा सकता है। तो सपोज मैंने इसे एक्स ले लिया, तो एक्स की मेजर दिखानी हो तो ये क्यों एक्यूट एंगल है? दिस एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल जो 0 के बराबर है वो जीरो एंगल, जो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है वो एक्यूट एंगल। ठीक है, फोर्थ पार्ट, राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? अ एंगल 90 डिग्री। which is equal to 90 डिग्री, ऐसे। और राइट एंगल को जब डिनोट करते हो तो आप वर्टेक्स पे ऐसे रेक्टेंगल बनाते हो। वर्टेक्स पे क्या बनाते हो? रेक्टेंगल, और बाकी सब में ऐसे आर्क बनाते हो। तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर इसको हम डिनोट करें तो ये हो गया आपका एंगल ए ओ बी, इसका भी हम नाम रख लेते हैं एक्स। ठीक है, या जो भी रखना चाहो। इफ अ एंगल इज equal to 90 degree
then this type of angle is known as right angle. Right angle exactly equal to 90 डिग्री होता है, और less than 90 more than 0 अगर है तो obtuse angle, सॉरी acute angle, सॉरी वो क्या होता है, acute angle. अब आ रहा हूं बेटे फिफ्थ obtuse angle पर. ठीक है, एक मिनट. Angle greater than 90 degree but lesser than 360 degree. obtuse angle क्या है, 90 से बड़े होंगे बट 180 से छोटे होंगे. 90 से बड़े होंगे बट 180 से छोटे होंगे. एंगल ए ओ बी. सपोज ये अपने पास हो गया x. ठीक है, तो एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री but less than 180 degree is known as obtuse angle. Equal to 0, 0 angle. Greater than 0, less than 90, acute angle. Is equal to 90, right angle. More than 90, less than 180, obtuse angle. हाँ जी दीपांशु, कुछ पूछना है? नो सर. ठीक है, हैंड रेज है आपका. सिक्स्थ बेटा, स्ट्रेट एंगल. 180 degree. स्ट्रेट एंगल क्या है? 180 डिग्री. सपोज ये अपने पास OA है. क्या हो गया ये? OA. और दूसरी रे पूरा घूम करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, जैसे ये आपका B हो गया, OB. तो ये जो एंगल बन रहा है AOB, वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है. देखो ध्यान से, AOB क्या बना रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहा है. सर जो 0 से उसकी लेंथ बड़ी होगी सर. इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट एंगल. और अगर डिग्री में इसे नापना हो तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का. ऑल द एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन पर आप 3 पॉइंट ले लो, तो OA और OB, जो एंगल AOB बन रहा है ये 180 डिग्री का होगा. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, 7th. रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल है? एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. तो इसमें जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ये मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. करेक्ट. तो ये एंगल आपके पास बन गया एंगल AOB. इसको अगर हम x नाम दे देते हैं तो दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. Greater than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle, or is equal to 360 is a complete angle. ठीक है, पहले ये 7 types of angles देखो फटाफट. काफी छोटा हो गया दिख रहा है. दस सेकेंड दिख रहा है या नहीं? सर नहीं दिख रहा. दिख रहा है. अब देखो, चलो ऐसे देखो, एक बार मैं रिपीट कर फटाफट देखो. एंगल पार्ट्स करके दिखा दो ना सर. अगर उसमें 7 पार्ट्स हैं तो सर हाफ हाफ करके दिखा दो सर. अभी आते हैं, देखते जाओ. अब आप ऐसे पढ़ते जाओ फटाफट.
पहला जीरो एंगल, फिर दूसरा कंप्लीट एंगल, फिर तीसरा एक्यूट एंगल, चौथा राइट एंगल, पांचवा ऑब्ट्यूस एंगल, सिक्स जो है वो स्ट्रेट एंगल है, सेवेंथ रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ये 7 टाइप हमने पढ़ ली। कितने सर- लोग? हाँ जी। सर एक्यूट एंगल और राइट एंगल में तो सर कोई ज्यादा फर्क नहीं है सर फिर। नहीं, बहुत फर्क है। एक्यूट एंगल का मतलब है जीरो से छोटा, यानी अगर 1 डिग्री का एंगल है तो वो भी एक्यूट कहलाएगा, 2 डिग्री का एंगल है वो भी एक्यूट कहलाएगा, और जब इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, डेफिनेटली इक्वल टू 90, देन इट इज अ राइट एंगल। समझ गए? ये फर्क है। 90 से छोटा, 0 से बड़ा कोई भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन राइट एंगल इनफाइनाइट नहीं हो सकते, वो तो यूनिक है, इज इक्वल टू 90। ठीक है, समझ गए? इसके बाद आता है, हाँ जी रूपांशी, कोई डाउट? सर अगर ऐसे होगा तो एंगल वो एक्यूट माना जाएगा या ऑब्ट्यूज? इसमें जो डायरेक्शन है ये ऑब्ट्यूज नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल है। सर हाँ ये सर नो सर, रिफ्लेक्स तो ऊपर की साइड आंख होती है सर, इसकी नीचे की साइड आंख। नहीं तो ये आपने ऐसे मतलब उल्टा बनाया, सीधा बनाया, कैसे बनाया ये एंगल? आप कॉपी सर उल्टा सीधी दिखा रहे हो? सर मैं कॉपी सीधी ही दिखा रही हूँ। ऐसे सर ऐसे, जैसे एक मिनट बेटा, ये ऐसे ऐसे बात कर रहे हो? ऐसे ऐसे सर आपकी, इसका अपोजिट, सर इसका उल्टा है, नीचे की साइड। ये ऐसे ऐसे कह रहे हो आप? ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कितने डिग्री है। अगर आप नीचे से नाप रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप आर्क चाहे ऐसे ऐसे नीचे की तरफ कर रहे हो, चाहे आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ बना दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। सर तो ये ऑब्ट्यूज होगा। पहले ये देखो ये है कितने डिग्री का, ये जानना जरूरी है ना। अगर सर 180 और सर अगर डिग्री नहीं दे रखी होगी तो? अगर ऐसे होता मान लो, ठीक है। अब डिग्री अगर नहीं दे रखी है तो इस पॉइंट से आपको एक 90 डिग्री सोचना है। भाई ये 90 तो ऐसे ही आएगा परपेंडिकुलर। अब आपको देखना है कि ये वाली लाइन 90 के राइट पे जा रही है या 90 के लेफ्ट पर है। अगर इधर है 90 के, तब तो ये एक्यूट एंगल है, और अगर 90 के राइट पे जा रही है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, एक्यूट ऑब्ट्यूस इसमें कुछ नहीं, डिग्री समझना जरूरी है कि डिग्री कितना है। 90 के लेफ्ट जा रहा है, 90 के राइट जा रहा है। अगर मान लो ये सीधा ऐसे बना होता, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, आपसे ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हो बीच में 90 है, ये किधर जा रहा है? 90 के लेफ्ट साइड जा रहा है, यानी मोर देन 90 हो गया। मोर देन 90 हो गया तो ऑब्ट्यूस, लेस देन 90 हो गया तो एक्यूट। अब समझ गए? यस सर। इसके बाद अब आते हैं बेटा, सेवेंथ के बाद अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंगल पर, एडजेसेंट एंगल। एट्थ टाइप, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से? मान लो अपने पास कोई भी एक एंगल है, AOB। कौन सा एंगल है? एंगल AOB। इसी वर्टेक्स O से एक और लाइन जाती है, एक और रे जाती है, रे कहना ठीक रहेगा, जो कि इस बड़े एंगल को दो छोटे एंगल में डिवाइड कर देती है। ये देखो, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं C। तो
two angles with same vertex and one common arm and uncommon arm are opposite to each other, ठीक है, then these two angles are known as adjacent angles. देखो फिर से बोलता हूं, दो एंगल हों जिनकी एक जो आर्म है वो कॉमन होनी चाहिए और उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए। दो एंगल अपने पास हो गए, एंगल AOC, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल हो गया BOC, एक एंगल है AOC और एक एंगल है BOC। दो एंगल हैं जिनका सेम वर्टेक्स है, दोनों का ही वर्टेक्स O है और दोनों में एक आर्म कॉमन है। कौन सी आर्म कॉमन है? OC इज अ कॉमन आर्म, दोनों में OC जो आर्म है वो कॉमन हो गई। और जो अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म्स कौन सी हैं? OA और OB आर अपोजिट टू दी कॉमन आर्म, यानी कॉमन आर्म के अपोजिट में होनी चाहिए ये दोनों अनकॉमन आर्म्स। देखो OC के अपोजिट में पड़ रहा है OA और OB। तो ऐसे जो दो एंगल होते हैं इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एंगल्स विद सेम वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू द कॉमन आर्म, बस। तो ये दो एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल को अगर आप प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा? ये भी रिजल्ट देखो, और एक रिजल्ट, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल? हाँ जी निश्चय, डाउट आपको कोई? क्लियर, ठीक है। तो इन्हें क्या सर कहते तो हैं? दोनों में सर O और C कॉमन आएगा सर? OC कॉमन आ रहा है ना, OC वन कॉमन आर्म। तो जैसे मैं नाम लूं एंगल AOC तो OC आर्म आ गई, एंगल BOC फिर OC आ गया। टू एंगल्स विद सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू दी कॉमन आर्म्स, ठीक है ना, समझ गए? क्लियर या नहीं? सर एक डाउट है। हाँ जी। सर जैसे इसमें सिर्फ दो एंगल है, अगर हम चाहे तो दो से ज्यादा भी बना सकते हैं? नहीं नहीं, दो एंगल, दो एंगल को ही हम ओके। एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो एंगल पे ही डेफिनेट। अगर आप एक और बनाएंगे, जैसे मान लो आपने ऐसे बनाया, सपोज एक हम ये खींच देते हैं और एक हम ये कर देते हैं, मान लो ये क्या है, तो ये तीन एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। ABCD और ये पॉइंट O है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एंगल और ये एंगल तीनों एडजेसेंट नहीं। आप ये कह सकते हो एंगल AOB और एंगल COB आर एडजेसेंट एंगल, एंगल DOC और एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इसमें C कॉमन आर्म है। एंगल AOB और एंगल DOB आर एडजेसेंट एंगल। दो एंगल होने चाहिए जो क्या क्या सेटिस्फाई करें कि दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए और दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और कॉमन आर्म्स के अपोजिट में ही अनकॉमन आर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं कह सकते कि क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। भाई अगर आप सोचो कि अगर मैं इसे एडजेसेंट कह दूं तो क्या होंगे, एक ये और दूसरा ये, कि एंगल DOC और एंगल AOB क्या ये एडजेसेंट एंगल है? नहीं, क्योंकि इसमें वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म कोई भी कॉमन नहीं है। समझ में आया या नहीं? आ गया। क्लियर? और किसी को डाउट? तो ये बात हमेशा दो एंगल के लिए है। एडजेसेंट एंगल के बाद आते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स 9th। अब लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं?
आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट एंगल है, ये हो गया अपने पास एंगल ए, ओ और बी, ठीक है, ओ ए और ओ बी। टू एडजेसेंट एंगल्स with some 180 degree is known as linear pair. Two adjacent angles with some 180 degree is known as adjacent angle. या 180 डिग्री के अगर आप adjacent एंगल खींच दो 180 डिग्री का, तो उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो पहले ये देखो कि क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। एक मिनट, सर एक बार और बता दें। एक स्ट्रेट एंगल मैंने बनाया, एंगल ए ओ बी बना दिया। टू एडजेसेंट एंगल विद सम 180 डिग्री इज नोन एज लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल, ध्यान रखना बेटे, टू एडजेसेंट एंगल of straight angle is known as linear, ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा नहीं कि दो एंगल जिनका टोटल 180 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर, नहीं। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ स्ट्रेट एंगल, ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। गलती से ये मत याद रख लेना कि जिन एंगल का सम 180 डिग्री, 180 डिग्री सम होता है, ठीक है, लेकिन लीनियर पेयर क्यों वो होगा। तो लीनियर पेयर की ज्योमेट्री ये है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज नोन एज लीनियर पेयर। तो अपने पास या टू एडजेसेंट एंगल विद सम 180 डिग्री, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये जरा मैं इसको हटाता हूं एक मिनट बच्चों, स्ट्रेट एंगल को हटा करके यहां लिख देते हैं टू एडजेसेंट एंगल विद सम 180 डिग्री, ये ठीक रहेगा। साइन का सम हर समय 180 डिग्री होता है। इज नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। फिर से समझाता हूं, टू एडजेसेंट एंगल्स विद सम 180 डिग्री इज नोन एज लीनियर पेयर। अब सिंपल सी बात समझ लेनी है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एक रे जाती है तो वो स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब दो एंगल में। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है और इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। शॉर्टकट में तो ये याद रखना फिगर के अकॉर्डिंग। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल हो, अगर उनका सम 180 डिग्री बनता है या स्ट्रेट एंगल बनता है, देन दीज एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर। देखो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए ओ सी, करेक्ट, और एंगल बी ओ सी। दो एंगल है, दोनों का सेम वर्टेक्स है। कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स ओ। दोनों की एक आर्म कॉमन है, कौन सी है, ओ सी। और इस कॉमन आर्म के अपोजिट में ही अनकॉमन आर्म्स है, ये देखो ओ ए एंड ओ बी आर अनकॉमन आर्म्स। तो क्या ओ सी के अलग अलग साइड पे नहीं है, ओसी के लेफ्ट पर एक है और ओसी के राइट पर दूसरी है, तो अपोजिट साइड में। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए। जब इन दोनों एडजेसेंट एंगल को आपने टोटल किया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी जब आपने किया तो आपको मिला, एक मैंने गलती कर दी, एक मिनट बच्चों, हमने एंगल ऐड किया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी, ध्यान देना बच्चों, प्लस एंगल बी ओ सी, तो मुझे बिगर एंगल मिला ए ओ बी। ध्यान दो, जब आप एंगल को ऐड करते हो तो बिगर एंगल कैसे मिलता है, ये रहा, ये दोनों ऐड होकर के ये एंगल मिलता है। और इस एंगल का क्या नाम है, ए ओ बी।
ठीक है ना। तो AOB क्योंकि एक सर स्ट्रेट, इसका नाम सर BOAB तो हो सकता है सर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लिख सकते हो तो नेमिंग पे है, ठीक है। अब AOB क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है तो कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, इसलिए इसका सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और वो कैसे बनते हैं आपने देख लिया कि एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल पर कॉमन जो उसका वर्टेक्स है, उसी वर्टेक्स से एक और रे जाए और दो एडजेसेंट एंगल बनाए। कितने लोग समझ गए लीनियर पेयर, हैंड रेस करो। ईशान, कोई डाउट? सर हम जैसे हमने 6th और 7th में से जैसे क्वेश्चंस करे थे इसमें सर, हम x प्लस कोई वैल्यू रखते थे सर जो जो दे रखी होती थी क्वेश्चन में, और इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो सर हम इसका सम निकालते थे सर लीनियर पेयर का सर। हाँ सर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सर, तो सर वो भी इसी में बेस्ड है सर। हाँ जी, हाँ ठीक है, वो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है 1-1 मार्क करके, वो सब भी इसमें आएंगे, ठीक है। अब मतलब पूरी ज्योमेट्री जो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, जो सिर्फ याद करके पढ़ी थी, अब उसकी वेरिफिकेशन भी है और लर्न करके क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। लीनियर पेयर के बाद मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। नो सर। लीनियर पेयर के बाद आते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 10th। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट इन अ प्लेन। मान लो ये लाइन हो गई AB और ये लाइन हो गई आपके पास CD। तो ये दोनों, सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो सर वो होते थे जो जैसे अगर हम ए पे बना रहे हैं सर, तो उसका वर्टिकली A और C अगर एक पॉइंट है सर, तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल D और B होगा सर। नहीं, एंगल D और B क्यों होगा, ये तो पॉइंट है ना। अब हम बात करें कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो ये आपके पास क्रॉस दिख रहा है, जो आमने सामने के एंगल है, जैसे ये देखो ये एंगल और ये एंगल, ये कहलाएगा एक वर्टिकली अपोजिट पेयर। एंगल AOC और एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा आपके पास है एंगल AOD और एंगल BOC, ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। एंगल AOC सर तो फिर हर समय एंगल AOC और एंगल DOB सेम होते हैं? अभी आ रहा हूं उस पर, पहले देख लो। एंगल AOC एंड एंगल BOD, एंगल BOC and angle AOD, these pairs are vertically opposite angles। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल AOC is equal to angle BOD and angle BOC is equal to angle AOD। वर्टिकली अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो जो आमने सामने एंगल आपको दिख रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर हाँ जी। सर ये एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? नहीं, सर बट AOC और BOD तो अपोजिट है। AOC, लेकिन क्या वो सेम स्ट्रेट लाइन के अपोजिट है?
देखो आपने ऐसे बनाया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, ठीक है। आप इस एंगल की बात कर रहे हो और आप इस एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। अब आप ध्यान दो तो ये जो दो एंगल हैं वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहे हैं। ये वाला एंगल तो इसके और इसके बीच में बन रहा है ना। अब यही दो लाइनें आगे का एंगल कहां बना रही हैं, अगर ये ऐसे आगे बढ़ जाए। अब देखो सेम लाइन ये एंगल बना रही है, नाउ इट इज वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, समझ गए? हाँ जी, क्लियर हुआ? अगर आप देखो तो यहां जो लाइन यूज हो रही है वही लाइन तो यहां पर भी यूज हो रही है। क्या यही चीज वहां यूज हो रही है? हाँ जी रूपांशी, क्लियर और नॉट? कोई आंसर नहीं आ रहा आपका? यस और नो? ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 11th। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स whose sum is 90 degree are known as complementary angles। कोई भी दो एंगल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 30-60 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 75 और 15 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है 90। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। 10th सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये तो पढ़ा होगा सबने। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं? टू एंगल्स विद सम 180 डिग्री। दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब दिमाग में ये बात बिल्कुल मत लगाना कि भाई ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है? सब यहां जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहां पर भी सम 180 डिग्री है, ठीक है, और यहां पर भी सम 180 डिग्री है। देखो तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल को लीनियर पेयर बोला जा सकता है? तो ये गलत है। ऑल लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। जो लीनियर पेयर है उसमें एंगल का एडजेसेंट एंगल होना जरूरी है, उसके बाद सम 180 डिग्री, जो ये दोनों बातें सेटिस्फाई करे कि भाई वो एडजेसेंट एंगल भी है और सम 180 डिग्री भी है। क्योंकि सम 180 डिग्री है तो ऑल लीनियर पेयर्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में बात हो रही है सिर्फ वो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दे कि सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, तो उन्हें आप कह देंगे सप्लीमेंट्री। कोई जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट हो। जैसे मान लो हमने बस दो एंगल लिख दिए, एक एंगल 120 डिग्री और एक एंगल 60 डिग्री। ये दोनों अलग अलग बने हुए हैं, 180 अलग बना है, 60 अलग बना है, लेकिन इनका सम, इनका जो डिग्री मेजर का सम है वो 180 है। देयरफॉर दीज टू आर सप्लीमेंट्री पेयर। कितने लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर में?
फटाफट देखो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? जी हाँ, बताइए रुद्र, आप प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नहीं, वो मैं बता रहा था कि समझ आ गया। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। और किसी को डाउट? और कितने लोगों को समझ में आ गया? ऑल लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं होते, लेकिन लीनियर सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ जी निश्चय, बोलो। सर मुझे नहीं समझ आया सर, सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर के बीच में डिफरेंस। नहीं, सबसे पहली बात तो सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, सिर्फ इतनी डेफिनेशन आप समझो। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल है। कोई भी दो एंगल, एक जैसे कि अलग बना हुआ है 120 डिग्री, एक ये अलग बना हुआ है 60 डिग्री, ये हो गया जी सप्लीमेंट्री, क्योंकि सम 180 है। लीनियर पेयर क्या है? एडजेसेंट एंगल विद सम 180 डिग्री। उसमें दूसरी बात क्या जुड़ गई कि भाई वो एडजेसेंट एंगल भी है और उसका सम भी 180 है। वो दो बातें उसको चाहिए कि वो सर वो एक ही लाइन पे है। एक मिनट, एक ही लाइन, पहले एडजेसेंट वाला शब्द तो समझो, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब क्या है? दो एंगल जिसका सेम वर्टेक्स हो। अब कह रहा है सम 180 डिग्री है, तो यानी वो स्ट्रेट लाइन पर है। ऐसे करिए ना, ऐसे एक एक चीज नई नई डेफिनेशन दिमाग में डालोगे तो गलत नहीं हो गया? फिर कैसे समझोगे? यहां दो बातें, क्या कह रहे हैं कि दो एंगल हैं, एडजेसेंट हैं वो, और उनका सम भी 180 डिग्री है। तो क्या दो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए? एडजेसेंट होना चाहिए, सम 180 होना चाहिए, तब वो कहलाए लीनियर पेयर। और यहां सिर्फ कह रहा है सम 180 डिग्री होना चाहिए, तब वो कहलाएंगे लीनियर सप्लीमेंट्री, सॉरी, ठीक है। अब लीनियर पेयर में सम 180 है, तो उसको आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हो। ऑल लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि एक ही बात तो ट्रू करनी है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री। जो आपका लीनियर पेयर है तो दो बातें जस्टिफाई करता है, भाई वो एडजेसेंट भी है और सम 180 भी है। तो बस अगर सम 180 है दो एंगल का, तो वो सप्लीमेंट्री भी है। आप समझ गए? यस सर। हाँ जी निश्चय, आप? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये हमने सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है वो खत्म कर लिए। बेसिक चीजें हम इसकी सारी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अब लाइंस एंड एंगल्स में सिर्फ अभी अगली क्लास के लिए इसको रिपीट कर लेना है, और आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो कंप्लीट कर लेना है पूरा, ठीक है। किसका? चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। वही तुम लोगों का होमवर्क है, पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है। आज वाला सर अभी जैसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है सिलेबस, मुझे थोड़ा डाउट वगैरह है, मैं अभी नया, तो मुझे भी असाइनमेंट करना है नहीं अभी। नहीं, आप वो चैप्टर रिवाइज कर लो, उसके बाद आप असाइनमेंट करना। आप कह रहे थे आप वेबसाइट नहीं ओपन कर पा रहे हाँ थे? सर, वो वही पूछने वाला था मैं। उसमें तो मैं जब लॉगिन करता हूँ, हम्म, जब पहले रजिस्टर किया मैंने, ठीक तो है। फिर वो मुझे लॉगिन वाले पेज पे